शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने हवेली में भाभी आरती और उनके देवर विवेक रहते थे। आरती का पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था और ऐसे में विवेक और आरती के बीच दोस्ती गहरी हो गई थी। एक दिन विवेक ने आरती के कमरे में एक खूबसूरत लाल गुलाब रख दिया। आरती को लगा यह उनके पति ने भेजा होगा, लेकिन जब उसने पूछा तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर रात आरती के कमरे में एक नया गुलाब रखा मिलता। आरती ने यह बात विवेक से साझा की, लेकिन उसने अनजान बनने की कोशिश की। धीरे धीरे आरती को महसूस हुआ कि गुलाब में छिपा संदेश प्यार का है। एक दिन उसने विवेक को गुलाब के साथ पकड़ डीडीएच लिया। विवेक ने स्वीकार किया कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन यह भी कहा कि वह अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता। आरती विवेक की ईमानदारी से प्रभावित हुई, लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई। कहानी में सस्पेंस तब बढ़ा जब आरती ने हवेली में एक छिपा हुआ कमरा खोज निकाला। उस कमरे में विवेक का लिखा हुआ एक पुराना पत्र मिला, जिसमें उसने लिखा था कि वह आरती को शादी के पहले से चाहता है। अंत में आरती ने अपने दिल को शांत किया और विवेक को समझाया कि यह प्यार गलत राह पर जा सकता है। उन्होंने अपने रिश्ते को एक हंसी खुशी भरे दोस्ती के रूप में बनाए रखा, लेकिन हवेली के उस गुलाब का रहस्य हमेशा अधूरा रह गया। आरती अपनी सास, पति और देवर विवेक के साथ गांव की बड़ी हवेली में रहती थी। आरती और विवेक की हंसी मजाक भरी दोस्ती पूरे घर को रोशन करती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने आरती के दिल में सस्पेंस और हलचल पैदा कर दी। रात के अंधेरे में आरती को छत से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह घबरा गई और विवेक को जगाने पहुंची। विवेक ने कहा, चलिए भाभी, देखते हैं कौन है। दोनों छत पर गए तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक गुलाब का फूल रखा हुआ मिला। आरती घबरा गई और पूछा, ये गुलाब कौन लाया? विवेक मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए कोई सीक्रेट प्रशंसक होगा। आरती को लगा कि विवेक मजाक कर रहा है। अगले दिन फिर वही गुलाब आरती को उनके कमरे में मिला। आरती ने विवेक को सीधे सीधे सवाल किया, सच बताओ, ये सब तुम कर रहे हो ना? विवेक ने गंभीर होकर कहा, भाभी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं आपको सम्मान करता हूं। आरती उलझन में थी। एक रात उसने तय किया कि वह खुद गुलाब रखने वाले को पकड़ेगी। उसने छत पर जाकर छिपकर देखा। अचानक वह चौंक गई। गुलाब रखने वाला कोई और नहीं, विवेक ही था। आरती ने गुस्से में कहा, विवेक, ये क्या कर रहे हो? विवेक ने नजरें झुकाते हुए कहा, भाभी, मैं आपको बचपन से पसंद करता था, लेकिन आपके और भैया के रिश्ते की इज्जत करते हुए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन ये गुलाब मेरे दिल की बात कहने का तरीका था, जिसे मैं रोक नहीं सका। आरती स्तब्ध रह गई। उसने कहा, विवेक, ये गलत है। हमारे रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखना जरूरी है। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूं, लेकिन हमें इस बात को यहीं खत्म करना होगा। विवेक ने चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। उस रात के बाद गुलाब आना बंद हो गया, लेकिन आरती के दिल में यह घटना हमेशा एक अनकहा राज बनकर रह गई। आरती अपने सास ससुर, पति और देवर विवेक के साथ गांव की पुरानी हवेली में रहती थी। हवेली बड़ी थी और हर कोने में एक अलग रहस्य छिपा हुआ था। आरती और विवेक के बीच मजाक और तकरार का रिश्ता था, लेकिन दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। एक रात आरती को छत से किसी के चलने की आवाज आई। वह चौंकी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। अगली रात फिर वही आवाज सुनाई दी। अब उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने विवेक को बताया। विवेक ने हंसते हुए कहा, भाभी, पुरानी हवेली है, हवा चलती है तो ऐसी आवाजें आती हैं। आरती ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने अपने कमरे में एक सफेद गुलाब रखा देखा तो उसकी चिंता बढ़ गई। उसने गुलाब अपने पति को दिखाया, लेकिन वह हंसकर बोला, पता नहीं कौन होगा, शायद गलती से यहां आ गया होगा। अगले कुछ दिन लगातार गुलाब उसके कमरे में मिलता रहा। अब आरती ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने रात के समय छत पर जाकर छिपकर देखने का फैसला किया। उस रात चांदनी छत पर फैली हुई थी। आरती छिपकर इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद उसे एक परछाई दिखी। जैसे ही वह पास आई, आरती चौंक गई। वह विवेक था। विवेक, ये तुम कर रहे हो? आरती ने गुस्से में पूछा। विवेक एक पल के लिए रुक गया, फिर उसने धीरे से कहा, भाभी, मैं आपको कुछ बताना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। आपसे पहले मैं आपको पसंद करता था, लेकिन भैया से आपकी शादी हो गई। मैंने अपने दिल को समझाया,
लेकिन आपसे दूर नहीं रह पाया। ये गुलाब मेरी दिल की बात थे, जिन्हें मैं शब्दों में नहीं कह सका। आरती के होश उड़ गए। उसने गुस्से और दुख के मिले-जुले स्वर में कहा, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी भाभी हूं। यह रिश्ता पवित्र है। विवेक की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं जानता हूं कि यह गलत है। मैं अपने जज्बात को कभी जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं इसे अपने अंदर दबाकर और नहीं रह सकता था। अब मैंने सब कह दिया है और आपसे माफी मांगता हूं। आरती ने गहरी सांस ली और कहा, विवेक, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूं, लेकिन हमारे रिश्ते की सीमा है। इसे कभी पार नहीं करना चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। उस रात के बाद विवेक ने खुद को बदल लिया। गुलाब आना बंद हो गए और आरती और विवेक का रिश्ता पहले जैसा सामान्य हो गया। लेकिन हवेली के उस गुप्त आहट और गुलाब का राज हमेशा आरती के दिल में एक अधूरी कहानी बनकर रह गया। ऐसी ही और मजेदार कहानी सुनना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।